अनंत कुमार। और अगर आप इस वक्त सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जरूर ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट में सोने चांदी किस तरीके से उनके भाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से अगर हम देखते हैं तो तेजी के साथ सोने और चांदी के भाव बढ़े। देखिए, त्योहार का मौसम है और शादियों का सीजन, सबसे बड़ी बात, शादियों के सीजन की वजह से भी गहनों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। और आप सब जानते हैं कि सोने चांदी के गहनों की जरूरत तेजी के साथ शादी ब्याह के मौसम में और ज्यादा खरीदारी भी बढ़ती है। इस लिहाज से भी अगर हम इसे देखें तो आज हमारे साथ नितिन केडिया जी जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं मार्केट के, सोने चांदी के। और केडिया साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं पिछले लगातार कुछ दिनों से जिस तरीके से सोने चांदी के भाव में इजाफा देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं और अभी अपडेट क्या है मार्केट का ताजा? सर नमस्कार। थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम न्यूज 18 के साथ प्रोग्राम किया था, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स थे हमने उनको एक सलाह दी थी कि गोल्ड और सिल्वर खरीद के चलें। जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर को खरीदेंगे वो जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके मकर संक्रांति तक बहुत अच्छे भाव पे फसल को काटेंगे। और अगर आप देखें तो लगभग 1,34,000 के भाव से गोल्ड 1,42 1,43 पे आ चुका है। और चांदी जो 2,30,000 2,35,000 चल रही थी वो अब 2,80,000 और 2,90,000 की रेंज पे ट्रेड हो रही है। कंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल डिमांड जो बनी हुई है वो चांदी को ड्राइव कर रही है। और जैसा आपने कहा कि त्योहारी डिमांड, फेस्टिवल डिमांड, मैरिज डिमांड और साथ साथ जो अभी इन्वेस्टमेंट डिमांड आना शुरू हो गई है। सर पहले जो हम 15%, 20%, 10% इन्वेस्टमेंट डिमांड देखते थे, आज वो 70% हो चुकी है। तो ये जो 70% इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है वो सेल्स को ड्राइव कर रही है। तो अगर केडिया साहब आज के ताजा भाव देखें हम मार्केट में सोने और चांदी को लेकर के, तो क्या अपडेट है इस पर आप आज की? देखिए, अभी जब हम लोग बात करें तो चांदी जो है वो लगभग 2,92,000 रुपए के आसपास चल रही है। और सोने की बात करें तो 1,45,000 रुपए के आसपास जो है वो सोना चल रहा है। सोना और चांदी दोनों ही भारतीय बाजारों में इस समय ना प्रीमियम में है कुछ खास, ना डिस्काउंट में है, क्योंकि बजट को लेके एक बात चल रही है बाजार में, एक अफवाह है कि सरकार इस बार इंपोर्ट ड्यूटी में तो कोई चेंजेस नहीं करेगी, लेकिन ये हो सकता है कि सरकार जो है वो इंपोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे जिसकी वजह से इंपोर्ट लिमिटेड हो। और यदि इंपोर्ट लिमिटेड होंगे तो वो सोने और चांदी का जो प्रीमियम है या जिसको हम लोग सराफा बाजार में बदला कहते, वो बढ़ सकता है। मैं इसी पर आ रहा था, क्योंकि देखिए बजट आने वाला है और हर देश के नागरिक की नजरें होती है कि भाई बजट में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है केडिया साहब की सोने चांदी पर कोई इम्पैक्ट आने वाला है? इसके भाव और ज्यादा तेजी के साथ भागेंगे या फिर कुछ इसमें स्थिरता देखने को मिलेगी या कुछ डाउनफॉल होगा? क्या, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ड्यूटी तो नहीं बढ़ने वाली है, ये ऑलमोस्ट इंडिकेशंस जो है वो गवर्नमेंट के आ चुके हैं। और अगर कुछ बढ़ती है घटती है तो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो प्रीमियम बढ़ने की वजह से सोने और चांदी की जो कीमतें एंड कंज्यूमर को है वो बढ़ी हुई मिलेंगी। जी, लेकिन केडिया साहब, कुछ लोग देखिए, शादी ब्याह वाली तो अलग बात है, जिनकी जिनके घर में शादी है उनको तो खरीदना ही खरीदना है, चाहे वो कितने ही महंगे हो जाए। लेकिन जो लोग निवेश करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट को देख रहे हैं सोने चांदी के, तो उनकी क्या चांदी होने वाली है? खरीद लें चांदी? उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, सर हमने जब पहला प्रोग्राम किया था तब चांदी 1,25,000 के आसपास थी। और पिछले प्रोग्राम जब हमने किया तब 2,30,000 थी। और हमने सभी प्रोग्राम्स में एक ही बात कही है कि एग्रेसिवली चांदी बाय करनी चाहिए। अभी भी हम चांदी का इस साल का जो अक्टूबर तक का टारगेट लेके चल रहे हैं वो 3,90,000 3,95,000 चल रहे हैं। लेकिन अब कॉशियस बाय का समय है। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 25 रुपए आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिमेनिंग 25 रुपए अगर किसी भी तरह की कोई गिरावट आती है तब, यानी 25-25 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स में आपको चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई गिरावट मिलती है इमीडिएट बेसिस पे आप 25% पैसा तो डाल ही सकते हैं। हमारा मानना है कि 3,95,000 जो है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन 3,95 को सुन के एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर के अंदर 10 से 15% करेक्शन बहुत नॉर्मल होते हैं। और कई बार ऐसी वोलेटिलिटी में आदमी डर के मारे, फियर में, वो अपनी पोजीशंस को, अपने गुड्स को निकाल देता है, जिससे एंड में जो है जो इन्वेस्टर जब 390 का भाव देखता है या ऊपर के भाव देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये सौदा उसके हाथ से निकल गया। तो जो मजबूत खिलाड़ी है वो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे और भी ऐड करें।
और जिनको जो वीक हार्ट्स हैं वो 25% करके लें। अच्छा, सोने पर क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी और सलाह क्या है? सोने पर सुहागा हो जाएगा उन लोगों के लिए जो सोना खरीदने का मन बना रहे हैं, क्या करें वो इस वक्त? बिल्कुल सर, सोने में हमारा मानना है कि 1,60,000 रुपए का भाव में अक्षय तृतीया तक देखने को मिल सकता है, या 31 मार्च तक हमें 99% मिल ही जाएगा। तो अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहाँ से लेके 4-5 हजार रुपए की गिरावट तक सोने को खरीद के चले, घबराए नहीं। सोने में ये जो तेजी है वो कंटिन्यूअस रहने वाली है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अभी बनी हुई है। अच्छा, आपने पिछली बार भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात की थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और अगर वैश्विक समुदाय में हम इसे देख रहे हैं, ये वेनेजुएला, अमेरिका पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, इसके बाद इराक और अमेरिका की टेंशंस ये जो चल रही है, या दुनिया के दूसरे देशों को लेकर के भी, तो क्या इसका असर भारत के सोना चांदी के व्यापार पर पड़ रहा है? बिल्कुल सर, हम हमारी जरूरत का 90% से ऊपर का सोना जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो यदि हम जी। इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो डिपेंडेंसी है प्राइस की वो इंटरनेशनल मार्केट पे है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड के प्राइस होते हैं, जियो पोलिटिकल टेंशन, डिमांड सप्लाई, करेंसी मूवमेंट से सबके ऊपर डिपेंड करते हैं। कई देशों के इकोनॉमिक हालात क्या है, डेट्स क्या है उन इकोनॉमीज के अंदर। तो अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो वो गोल्ड प्राइसेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डालता है। और गोल्ड प्राइसेस पे अगर किसी तरह का इंटरनेशनल इम्पैक्ट आएगा तो वो हमारे भारतीय बाजारों में भी हमें देखने को मिलता है। तो अब इस हिसाब से तो सोने के भाव और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि हम 31 मार्च के पहले हम 1,60,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। जी। 1,60,000 हमें देखने को मिल जाएगा। 1,60,000 का मतलब होता है सर, अगले 2 से 3 महीने में हम यहाँ से मिनिमम 10 से 12% की तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये केडिया साहब, ये क्या वजह है कि चांदी जिस तरीके से हमने देखी पिछली बार हम बात कर रहे थे, और इसी सप्ताह में मैं देख रहा हूं तो बहुत तेजी के साथ, ये एक्सपेक्टेशन थी क्या, और ये ऐसे कैसे हुआ, ये इतनी तेजी के साथ बढ़ोतरी कैसे देखने को मिल रही है? ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा यूएस की जो इकोनॉमी है, ये पूरी जी। तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो ये कपड़ा नहीं बनाते, साइकिल नहीं बनाते, इस तरह की चीजें नहीं बनाते। ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं और जो पूरे विश्व को इस्तेमाल करवाते हैं ये। तो आप देखें, चाहे एप्पल के फोन्स हो, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है, भले ही ये चाइना में बनते हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ जी। से बन के आई? अमेरिका से बन के आई। नेटफ्लिक्स अगर आज हम यूज कर रहे हैं, अमेजोन आप यूज कर रहे हैं, तो ये सबकी टेक्नोलॉजी वहीं से बन के आई। अब ये बात तय है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपको यूज करना है तो ये जो राक्षसों की तरह बिजली खा रहा है, इसके लिए आपको नए बिजली घर बनाने पड़ेंगे जो कि न्यूक्लियर पावर द्वारा संपन्न होंगे। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने के लिए आपको 2 कमोडिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो है जी। एक चांदी और दूसरी तांबा। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं चांदी और तांबे में कंटिन्यूअस तेजी बनी हुई है। तो और मतलब ये इतनी ज्यादा तेजी जो आई है, वो इसके पीछे की वजह यही है जी। कि आज के इनफैक्ट जमाने में इनफैक्ट सर, बात लोग कर रहे थे, और लोग आज इस के बार, भाव देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है इस सप्ताह के अंदर चांदी में। इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह सिल्वर जब स्टार्ट हुआ था तो 2,70,000 के आसपास का शायद भाव था। अभी 2,90 के आसपास चांदी चल रही है। तो लगभग हम्म। लगभग 7 से 8% की तेजी जो है वो आ चुकी है। तो ये अचानक से इसी एक सप्ताह में ही इतनी तेजी जो है, और अगर इस महीने के एंड तक जो है, इस महीने के आखिरी तक जाते जाते हम देखते हैं, तो फरवरी की शुरुआत में आप कहाँ सोच रहे हैं कि चांदी कहाँ तक पहुंच सकती है? मुझे ऐसा लगता है सर, चांदी में जो रेजिस्टेंस है ये 95 सेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। तो जी। 95 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 5% होता है अभी के हाई से 4%। तो वो भाव आता है लगभग 3 लाख के आसपास। तो मुझे लगता है 3 लाख के आसपास हम इसको मंथ एंड तक आते हुए देखेंगे और वहां पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। जिस दिन चांदी 95 इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉस करेगी, बहुत तेजी से हमें 10 से 15 सेंट्स यानी 10 से 15% का मूवमेंट देगी। यानी 3,30,000 के जो लेवल्स हैं वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे जब भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके ऊपर तेजी आती है। तो